हमने पहला आगाज आज जंतर मंतर पर किया है। ये अगर हमारा 5 डे बैंकिंग जल्दी लागू नहीं होता है तो यह आगाज स्टेट कैपिटल पे जाएगा। प्रत्येक शहर के अंदर हर बैंक कर्मचारी खड़ा होगा और 9 लाख बैंक कर्मचारी सड़क पर आ जाएगा। सबसे पहला जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इंडिया डिजिटलाइज हो। अगर व्यक्ति बैंक में आएगा जाएगा तो डिजिटलाइज नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियों ने सब ऑनलाइन फैसिलिटी ली हुई हैं। हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑनलाइन फैसिलिटी हो। जब 9 लाख कर्मचारी 28 दिन जाएगा आएगा नहीं तो उससे पेट्रोल की बचत, बिजली की बचत, पर्यावरण की बचत और प्रधानमंत्री के जो सपना है डिजिटलाइज इंडिया हो, सबसे बड़ा काम वो होगा इस 5 डे बैंकिंग से। AIBA साम्यवादी संगठन है, सरकार के विरोध में है हमेशा। उसका काम है सरकार का विरोध करना, सरकार को बदनाम करना। और ये हमारे लोग भी उसमें बैठे हैं, UAPMO समझते हैं, परंतु किसी न किसी दबाव में है। इसलिए हम NOW के लोग हैं अधिकांश इसके अंदर, और उन सब ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इसे अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। AIBA रोकने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और यहां पे हजारों की संख्या में बैंकिंग कर्मचारी यहां मौजूद है और अपना वो एक धरना दे रहे हैं। अब उनकी क्या मांगे हैं, जैसा कि बोर्ड और होर्डिंग पोस्टर से दिख रहा है कि 5 डे वर्किंग की उनकी मांग है। और भी इनके साथ वो क्या क्या चाहते हैं, बातचीत के दौरान पता करते हैं। तो क्या मांगे आप? मैं मनमोहन गुप्ता, 5 डेज बैंकिंग संघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक। ये संगठन भी नहीं है, ये एक मोर्चा बनाया गया है। एक सेटलमेंट जो IBA और UFBU के अंदर जो फरवरी 2023 के अंदर समझौता हो चुका है, अब डिमांड नहीं रह गई है, केवल समझौते का पालना नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही? अब कब से ये अटका पड़ा? फरवरी 2023 के अंदर समझौता हो चुका है, सरकार के पास भेजना था इसको पूर्ण करने के लिए, परंतु जानकारी मिली है कि सरकार के पास ही भेजा नहीं गया है। बैंक के अंदर 9 यूनियंस करके एक UFBU है जो हमारे सारे समझौते करती है इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ। उसमें एक संगठन AIB है जो साम्यवादी संगठन है, कम्युनिस्ट संगठन है, क्योंकि उसका पूरा वर्चस्व है बैंकिंग के अंदर काफ़ी हद तक। उसने वह समझौता आगे भेजने से रोका हुआ है जो हमारी जानकारी में मिला है। इसलिए आम बैंक कर्मचारी अब आंदोलित हो चुका है कि हमने पहला आगाज आज जंतर मंतर पर किया है। ये अगर हमारा 5 डे बैंकिंग जल्दी लागू नहीं होता है तो यह आगाज स्टेट कैपिटल पे जाएगा। प्रत्येक शहर के अंदर हर बैंक कर्मचारी खड़ा होगा और 9 लाख बैंक कर्मचारी सड़क पर आ जाएगा। जब तक ये हुआ समझौता लागू नहीं है, डिमांड नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिमांड, ये हमारी आज की मांग है। केवल और केवल एक ही मांग है, दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है। इस चीज़ के जो आप जो कह रहे हैं कि 5 डे वर्किंग होना चाहिए, आप अभी बता रहे थे कि इसके अनेकों फायदे भी हैं। हाँ। तो क्या वो फायदे हैं जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि 5 डे वर्किंग हो? सबसे पहला जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं इंडिया डिजिटलाइज हो। अगर व्यक्ति बैंक में आएगा जाएगा तो डिजिटलाइज नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियों ने सब ऑनलाइन फैसिलिटी ली हुई हैं। हम चाहते हैं मैक्सिमम ऑनलाइन फैसिलिटी हो। जब 5 डे बैंकिंग होएगा तो ऑनलाइन फैसिलिटी और बढ़ेंगी। लोग जब बैंक में कम आएंगे तो ऑनलाइन फैसिलिटी बढ़ेंगी। दूसरा, 1 लाख से ज़्यादा हमारे बैंकिंग के ऑफिस हैं, 1 लाख से ज़्यादा, 9 लाख कर्मचारियों के लिए। वो 1 लाख ऑफिस एक साल में 28 दिन और बंद होंगे तो कितना बिजली का, बड़े बड़े ऑफिस के अंदर माने लाखों यूनिट पर डे, जब 1700 आदमी काम करते हैं, वो बिजली की बचत पूरे 28 दिन के अंदर, पर्यावरण की बचत, पेट्रोल की बचत। जब 9 लाख कर्मचारी 28 दिन जाएगा आएगा नहीं तो उससे पेट्रोल की बचत, बिजली की बचत, पर्यावरण की बचत और प्रधानमंत्री के जो सपना है डिजिटलाइज इंडिया हो, सबसे बड़ा काम वो होगा इस 5 डे बैंकिंग से। आप कह रहे हैं कि IBA जो है एक ऐसा मतलब उस ग्रुप है जो आपके कामों में अड़ंगा लगा रहा है, तो ये क्या है? AIB है। AIB, हाँ जी। AIBA साम्यवादी संगठन है, सरकार के विरोध में है हमेशा। उसका काम है सरकार का विरोध करना, सरकार को बदनाम करना। और ये हमारे लोग भी उसमें बैठे हैं, UAPMO समझते हैं, परंतु किसी न किसी दबाव में है। इसलिए हम NOW के लोग हैं अधिकांश इसके अंदर, और उन सब ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इसे अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे। AIB रोकने की बात करते हैं। एक और सवाल है कि कई लोगों की ये दलील होती है कि अगर जो वर्किंग है, अगर 6 डे वर्किंग किया जा रहा है तो जो बैंकिंग जो काम है, जो सिस्टम है, वो क्योंकि बढ़ चुका है, इस वजह से भी आप लोगों की जो वर्किंग है वो बढ़ाई जाती है। वर्किंग हमने 40 मिनट, हमारा जो शनिवार हम बंद करना चाहते हैं, 2 शनिवार जो बंद करने महीने में, उसके बदले में 40 मिनट प्रतिदिन हमने अपना समय बढ़ाया है। अच्छा, आपने 40 मिनट प्रतिदिन बढ़ा दिया, इसलिए एक दिन की छुट्टी चाहते हैं? इसलिए एक दिन हम समय कम नहीं करना चाह रहे, समय हम अपना पूरा चाह रहे हैं और उसमें 7-8 मिनट फालतू ही है। लेकिन बंद एक दिन होना और चाहिए, शनिवार सारे बंद होने चाहिए। कितने संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इतने लोग? पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल संगठन कोई नहीं है, सारे अलग अलग संगठन के अलग अलग। कहाँ से लोग हैं? अभी यहाँ कुछ प्रमुख कार्यकर्ता बिहार, हरियाणा, UP, राजस्थान और पंजाब, अभी वहाँ से आए हैं। केवल हिमाचल और MP सुनील सिंह बर्दे, अभी 6-7 जगह के 2-3 4 कार्यकर्ता बुलाए हैं। तो सारे मिलके एक ही मांग कर रहे हैं, 5 डे बैंकिंग।
तो ये थी हमारी बातचीत कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि 5 डे वर्किंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या भी जो भी उनका मसला है कि किस प्रकार से उनको जो 9 लाख कर्मचारी हैं उनको ये भार उठाना पड़ता है काम करके लगातार। जो अभी जो 2 एक्स्ट्रा सैटरडे की जो छुट्टियां हैं वो उनकी मांग है कि वो भी ऐड होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि जिस प्रकार से बताया गया कि फरवरी में ही ये जो है प्लान बन चुका था लेकिन लागू नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कब ये लागू होता है या नहीं होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।